वेलकम बैक गाइस, को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा 9वीं का जो आपका विज्ञान यानी साइंस सब्जेक्ट का पेपर है, आपका देख लीजिए पूरा पूरा अभ्यास, जो परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र है यहाँ पर आ चुका है पूरा पूरा। यहाँ पर सॉल्यूशन सहित सो गाइस 1 से 23 तक जितने भी आपके क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों के आंसर हम आपको इसी वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। सो गाइस यहाँ पर आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। हमने आपके बाकी सब्जेक्टों के पेपर, जो आपके अभ्यास प्रश्न पत्र है, इस सभी सब्जेक्टों को पेपर हमने सॉल्यूशन सहित डाल दिए। अब आपका विज्ञान का रह गया था, सो हमने सोचा ये भी डाल दिया जाए। सो गाइस इसी तरह आपको वार्षिक परीक्षा के भी पूरे 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 रियल पेपर मिल जाएंगे। आपको टेंशन नहीं लेना, सिर्फ अभी वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए कक्षा 9वीं का सो गाइस ये आपका जो है हिंदी इंग्लिश मीडियम में जो ये प्रश्न पत्र है, ये आपकी वार्षिक परीक्षा के हिसाब से आता है, उसी का नमूना है। सो गाइस इसी के नमूने के जैसा आपका वार्षिक पेपर आएगा। सो गाइस जल्दी से देख लीजिए, यहाँ पर आपको इसी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ये आपके स्कूल में पूरा पूरा सॉल्यूशन सहित आपका पेपर होंगे 8 जनवरी से। जल्दी से इसे पूरा याद कर लीजिए। देख लीजिए यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना, जो कि 6 नंबर के हैं। पहला है आपका न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? ठोसों में पाया जाता है। सो गाइस इसमें ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उत्पादित हो सकता है? सो गाइस इसका हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमोनिया क्लोराइड। सो गाइस इसमें बा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा है कोशिका झिल्ली बनी होती है किसकी? आपको पता होगा, यहाँ पर देख लीजिए कोशिका झिल्ली जो बनी होती है वो इसमें से लिपिड व प्रोटीन से बनी होती है। सो गाइस इसमें जो लिपिड और प्रोटीन ऑप्शन दिया हुआ वही आपका राइट आंसर है। सो गाइस इसमें आपको क्या सा ऑप्शन लगा देना, लिपिड व प्रोटीन से। इसके बाद आ जाता है चौथा, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं? यहाँ पर चाल कहते हैं। सो गाइस इसमें ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पांचवा, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के प्रतिरोध को कहते हैं, क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। सो गाइस इसमें बा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका छठवां, कार्य का ऐसा ही मात्रा। कार्य का ऐसा ही मात्रा कौन होता है? जूल होता है। कार्य का ऐसा ही मात्रा जूल। चलिए अब ये आपके इंग्लिश मीडियम में। सो गाइस इंग्लिश मीडियम में आप देख लेना। इसके बाद अब इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देख लीजिए सभी के। पहले का ठोस हो जाएगा, इसके बाद दूसरे में अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, इसके बाद तीसरे में लिपिड व प्रोटीन से, इसके बाद चौथे में चाल, पांचवें में जड़त्व हो जाएगा, छठवें में जूल हो जाएगा। सो गाइस ये आपके एक बार क्वेश्चन पहला कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट आ जाता है अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चलिए फटाफट रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। पहला है आपका पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, कितनी होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस द्रव गैस। सो गाइस इसमें आपको 3 भर देना। इसके बाद है एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ डॉट डॉट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं, आपको पता होगा। इसके बाद है आपका तीसरा, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल डॉट डॉट दिशा में कार्य करते हैं, कौन से? विपरीत दिशा में। सो गाइस इसमें आपको क्या लिख देना? विपरीत दिशा में। सो गाइस इसमें लिख देना विपरीत। यहाँ पर ये आपका विपरीत इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है चौथा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। सो गाइस इसमें आपको क्या लिख देना? विस्थापन। सो गाइस विस्थापन लिखने के बाद अब आ जाता है आपका पांचवा, ध्वनि तरंग डॉट डॉट तरंग है, कौन सी? अनुदैर्ध्य। सो गाइस इसमें आपको लिख देना अनुदैर्ध्य। सो गाइस ये आपका अनुदैर्ध्य लिख देना। इसके बाद आ जाता है आपका छठवां, वर्मी कंपोस्ट में डॉट डॉट उपयोग करते हैं, क्या? केंचुआ। सो गाइस इसमें लिख देना है केंचुआ। सो गाइस ये आपका केंचुआ राइट आंसर हो जाएगा। सो ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो गए 6। सो गाइस इनके जो आंसर हैं ये रही इसकी आंसर, देख लीजिए। पहले में 3 हो जाएगा, दूसरे में तत्व हो जाएगा, तीसरे में विपरीत हो जाएगा। चलिए इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छे तरीके से। फिर इसके बाद है जो इनके इंग्लिश मीडियम में है, अब आ जाते हैं आपके सत्य लिखना है। चलिए फटाफट आपके सत्य देख लेते हैं। देख लीजिए पहला है आपका, दाब बढ़ाने और ताप घटाने से गैस द्रव में बदल सकती है। सो गाइस ये आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बदल सकती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस इसमें आपको सत्य लिख देना है, यानी ये आपका बिल्कुल राइट है। इसके बाद है आपका दूसरा, निलंबन एक समांगी मिश्रण होता है। सो गाइस ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है आपका तीसरा, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 40 होता है। सो गाइस ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका चौथा आ जाएगा। चौथे में आपको देख लीजिए क्या क्या पूछ रहा है, आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिंचर आयोडीन बनाने में होता है। सो गाइस ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका पांचवा, संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है। सो गाइस ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है मधुमक्खी के शहद प्राप्त होता है, मधुमक्खी से शहद प्राप्त होता है, बिल्कुल सत्य है। ये आपके जो है सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देख लीजिए फटाफट। पहले का आपका सत्य हो जाए, जो सत्य हो जाए, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठवां सत्य। सो ये आपके 3 क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन 4 इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए। इसके बाद आ जाता है सही जोड़ी बनाई। चलिए फटाफट आपकी सही जोड़ियाँ मिलान कर लेते हैं। पहला हो जाएगा आपका मिश्रण का हो जाएगा वायु। सो इसमें पहला मिला देना। इसके बाद दूसरा स्वर्ण हो जाएगा एयु, यहाँ पर दूसरा मिला देना। इसके बाद तीसरा है गति का प्रथम नियम, इसका हो जाएगा न्यूटन। इसके बाद चौथा एक KW। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 जूल प्रति सेकंड। इसके बाद है पांचवा माइक्रोफोन हो जाएगा यहाँ पर श्रवण सहायक युक्ति, इसमें पांचवा हो जाएगा। इसके बाद छठवां है रोहू हो जाएगा मछली। सो ये आपके 6 नंबर कंप्लीट सही जोड़ियों में हो जाते हैं। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहे इसके आंसर। सो जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन आंसरों के। इसके बाद आ जाता है अब आपके जो है इंग्लिश मीडियम में। इसके बाद है अब आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना। चलिए फटाफट आपके एक शब्द वाक्य के उत्तर देख लेते हैं। सो इस पहले का हो जाएगा घनत्व का मात्रक हो जाएगा kg पर मीटर की पावर 3। सो ये आपका पहले हो जाएगा। दूसरा मक्खन में परिक्षेपण अवस्था क्या होती है। सो इसमें हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ठोस हो जाएगा। इसके बाद है आपका नारियल का रेशे युक्त छिलका किस ऊर्तक का बना होता है। किसका, यहाँ पर हो जाएगा राइट स्क्लेरोकाइमा ऊर्तक। सो इसमें आपको क्या लिख देना है, स्क्लेरोकाइमा, इसमें लिख देना आपको स्क्लेरोकाइमा ऊर्तक। सो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका एक गाड़ी का ऑटोमीटर क्या मापता है, चली गई दूरी को। यहाँ पर आपको लिख देना है चली गई दूरी को। सो इसमें आपको लिख देना क्या, चली गई दूरी को। इसके बाद आ जाता है आपका पांचवा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। व्यंजक हो जाएगा KE बराबर हो जाएगा 1/2 mv²। सो ये आपका पांचवी का आंसर हो जाएगा। इसके बाद छठवां, अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासाउंड। सो इसमें आपको लिख देना है अल्ट्रा साउंड। सो इसमें आपको क्या लिख देना है, अल्ट्रा साउंड। सो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रासाउंड। इसके बाद आ जाता है आपके जो ये कंप्लीट हो जाते हैं, इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आंसरों के। सो ये रहे आपके आंसरों की स्क्रीनशॉट। सो फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वां एक शब्द वाक्य के हैं। सो ये आपके इंग्लिश मीडियम में है। अब चलिए अब नेक्स्ट आपके आ जाते हैं प्रश्नोत्तर। चलिए फटाफट क्वेश्चन 6वां से लेकर पूरे 23 तक पूरे क्वेश्चनों के आंसर हम आपको बताएंगे। तो गाइस आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। सो गाइस पहले तो आप इनके क्वेश्चनों की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं अथवा दिवस संलग्न प्रस्तुत ऊष्मा किसे कहते हैं। सो गाइस देख लीजिए यहाँ पर गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, ये आपका परिभाषा देख लीजिए 2 लाइन की। सो गाइस जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको इसमें देख लीजिए क्या लिखना है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए उपयोग में ली गई ऊष्मीय को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। सो इतना लिख देना आपको। इसके बाद है आपका 7वां, तत्व एवं यौगिक में क्या अंतर है। सो इस तत्व और यौगिक में अंतर देख लीजिए। चलिए हम आपको बता देते हैं। सो गाइस ये रहा तत्व और यौगिक में अंतर। सो गाइस फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख लीजिए तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, जो यौगिक रहते हैं वो यौगिक भिन्न तत्वों से बने होते हैं। सो गाइस ये आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इनका। इनमें से दो उत्तर लिख देने हैं आपको। इसके बाद आ जाता है 8वां, परमाणु से क्या समझते हो। सो गाइस परमाणु से क्या समझते हो, ये रहा आपका आंसर इसका। देख लीजिए किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं तथा जो तत्व रचनात्मक इकाई होती है परमाणु कहलाते हैं। सो जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां लिखिए। चलिए इनकी 2 कमियां लिख लेते हैं। सो गाइस ये रही रदरफोर्ड की 2 कमियां। देख लीजिए फटाफट यहाँ पर देख लीजिए। पहली काफ़ी लॉन्ग है। सो गाइस यहाँ से पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। पहले 9वें क्वेश्चन का इतना, पहला एक कमी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दूसरी कमी होगी, यहाँ पर इतना और लिखना है आपको। सो गाइस ये आपके रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियाँ हो जाएंगी। सो गाइस इतना लिख देना आपको। क्वेश्चन नंबर जो है 9वां में। 10वां देख लेते हैं।
10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे दो अंगकों के नाम लिखिए जिनमें अपना अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे, पहला आपको नाम लिख देना माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा हो जाएगा प्लास्टिडस। ये आपके देख लीजिए फटाफट, इनके दो नाम, ये रहे दो नाम, आपको इतना लिख देना 10वां क्वेश्चन में। इसके बाद है 11वां लिख देना, ऊर्तक किसे कहते हैं, ऊर्तक किसे कहते हैं, और इसमें अथवा में दिया हुआ है। सो गाइस ऊर्तक की परिभाषा आप देख लीजिए। सो गाइस आपको ऊर्तक की परिभाषा कैसे लिखनी है, किसी जीव के शरीर में कोशिका के समूह को ऊर्तक कहते हैं। इतना भी लिख सकते हैं आप, नहीं तो आगे भी लिखना, जिसकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हो। सो गाइस यहाँ तक लिख देना। सो गाइस ये आपकी ऊर्तक की परिभाषा हो जाएगी। अगर आपको ज़्यादा ही विस्तार करना है तो गाइस आप इतना भी लिख सकते हैं, परंतु कभी कभी कुछ ऊर्तकों के आकार व आकृति में असमानता पाई जाती है, किंतु उनकी उत्पत्ति एवं कार्य समान ही होते, कोशिका मिलकर ऊर्तक का निर्माण करती है। सो गाइस पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतने का स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आपका नेक्स्ट इतना और लिख देना, अगर लिखना हो तो गाइस ये आपका, नहीं तो गाइस इतना आपका चल जाएगा यहाँ तक। सो गाइस ये आपके ऊर्तक की परिभाषा हो गई। अब आपके जो है चाल और वेग में अंतर देख लेते हैं। देख लीजिए चाल और वेग में 2 अंतर, और इसके बाद दूरी और विस्थापन में 2 अंतर। सो गाइस चाल और वेग में 2 अंतर देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर ये रहा आपका चाल और वेग में पहला अंतर। सो गाइस इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख लीजिए किसी पिंड के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, जबकि किसी पिंड के द्वारा इकाई समय में तय की गई विस्थापन वेग कहलाता है। सो गाइस ये आपका पहला अंतर हो गया। इसके बाद ये आपका दूसरा और तीसरा, देख लीजिए चाल अदिश राशि है जबकि वेग सदिश राशि है। सो गाइस ये आपके 3 अंतर है। सो गाइस इसमें से आपको दोनों 2 लिखना है। सो गाइस इसके बाद आ जाता है आपका 13वां। चलिए फटाफट 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए फटाफट आपके आंसर बताते चलते हैं। देख लीजिए 13वां, एक खड़ी हुई बस पर कौन कौन से बल कार्य कर सकते हैं। सो गाइस देख लीजिए यहाँ पर ये आपका देख लीजिए गतिशील बस में बैठा हुआ यात्री भी समान गति से बस की दिशा में गति करता है। जब बस अचानक रुक जाती है तो यात्री निचला हिस्सा बल के कारण विराम अवस्था में आ जाता है, जबकि ऊपरी हिस्सा गति में रहता है। परिणाम स्वरूप हम आगे की ओर झुक जाते हैं। सो गाइस इतना लिख देना है आपको। पहले इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब आ जाता है नेक्स्ट इतने का और स्क्रीनशॉट लेना है आपको। सो गाइस इतना लिख देना आपको, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका 14वां क्वेश्चन। 14वें का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। सो गाइस ये रहा आपका गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा। सो गाइस आपको इतनी लिख देनी है। इसके बाद आ जाता है 15वां। देख लीजिए ये रहा आपका 15वां क्वेश्चन। 15वां में ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखना। देख लीजिए ये रहा आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम की परिभाषा। सो गाइस जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 15वें का। इसके बाद आपका 16वां, ये रहा आपका 16वां क्वेश्चन। चलिए 16वें क्वेश्चन का आंसर। सो गाइस ये रहा आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर। देख लीजिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 16वें क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट। इसके बाद है आपका 17वां है, ये रहा आपका 17वां क्वेश्चन। इसका आंसर देख लेते हैं। देख लीजिए ये रहा आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर। सो गाइस जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 17वें का। इसमें आपको पूरा लिखकर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं यार। आपका वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। इसके बाद आ जाता है 18वां, निम्नलिखित में सूत्र लिखना है इनके। सो गाइस ये रही इसकी सूत्र। देख लीजिए सोडियम ऑक्साइड का, देख लीजिए यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड का हो जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड का हो जाएगा, सोडियम सल्फाइड का हो जाएगा। सो गाइस इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जल्दी से फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 18वां कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आ जाता है 19वां क्वेश्चन, फिर 20वां, फिर 21वां, फिर 22वां, फिर 23वां। पहले 19वां देख लेते हैं। तो गाइस 19वां क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख लीजिए ये रहा आपको 19वां। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, नहीं तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में आपको चित्र बनाना। देख लीजिए ये रहा आपका चित्र देख लीजिए फटाफट, आपकी कॉपी में मिल जाएगा, अच्छे तरीके से बना लेना। इसके बाद आ जाता है आपका 20वां क्वेश्चन। देख लीजिए इसका आंसर। इसमें देख लीजिए आपको ये इसका क्वेश्चन को हल करना है। चलिए आपको इस तरह हल कर देना। देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, गति के दूसरे समीकरण से यहाँ पर गति का दूसरा समीकरण लगा देना है। तो गाइस एक आपका गति का दूसरा समीकरण है। इसके बाद इसमें आपको मान रख देना है। सो गाइस आपका आंसर आ जाएगा 96 मीटर आ जाएगा। सो गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतने का लेने के बाद अब आपको एक गति का द्वितीय समीकरण का स्क्रीनशॉट लेना है।
इसके बाद आ जाता है आपका जो ये आपका लास्ट यहाँ से आंसर 96 मीटर आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है 20वां के बाद 21वां क्वेश्चन आ जाता है। देख लीजिए 21वां क्वेश्चन में आपको उदाहरण के साथ व्याख्या करना है, इनकी उदाहरण लिखना है और व्याख्या भी करना है। इसके बाद है आपका 22वां, सो गाइस आपका 21वां 22वां 23वां क्वेश्चन हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया इनके आंसर, सो गाइस आप वहीं से देख लेना। देख लीजिए ये आपका 21वां के बाद 22वां है, ये आपका 22वां रहा। इसके बाद है आपका 23वां क्वेश्चन, देख लीजिए ये रहा आपका 23वां क्वेश्चन। सो गाइस ये आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, पूरे 23 क्वेश्चन। तो गाइस हमने आपको ऐसा आंसर बताया है, आपका एक भी अंक नहीं कटेगा, पूरा जो है आपके 75 आएंगे अगर आप ऐसे ही सॉल्यूशन लिखते हैं। तो गाइस अब आपको ऐसे ही वार्षिक परीक्षा के भी पेपर मिल जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना, आपको सिर्फ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।